कहानी है मॉर्टल रल्म में मौजूद डिवाइन फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट की। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर हजारों तरह की प्रजातियां रहा करती थी, मगर इस दुनिया में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बिल्कुल हमारे हीरो जियांगयान की तरह, जिसकी मार्शल वेन्स को धोखे से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पर जियांगयान किस्मत के सामने हार नहीं मानता और अवेकन कर लेता है अपनी बॉडी में मौजूद सोर्ड बोन और इटर्नल सोर्ड वेन्स को, जो कि उसे इस मॉर्टल रेल्म का इकलौता ट्रांसेंडेंट सोर्डमैन बना देती है। अब जियांगयान तो बस अपने दुश्मनों से बदला लेकर सिर्फ खुद को ताकतवर करना चाहता था, पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसे मालूम हुआ स्पिरिट रेल्म की साजिश के बारे में। स्पिरिट रेल्म जो कि मॉर्टल रेल्म और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना चाहती है, पर दोनों दुनियाओं के बीच दीवार बन के खड़ा था जियांगयान। क्या जियांगयान इंसानियत को बचा पाएगा? तो कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात के साथ, जहाँ पर हम अपने हीरो जियांगयान को देख पाते हैं, जो कि घायल हालत में टाउन से काफी दूर पहुँच चुका था। उसके जिस्म पर इतने वार किए गए कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। आसमान में बादल काफी जोरों से गरज रहे थे, मानो कि वो जियांगयान के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसकी गवाही दे रहे। और तभी खून से सनी हुई तलवार लेकर टियानशी वहाँ पर पहुँच गया। वो जियांगयान से कह रहा था कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं थी कि तुम्हें टियानी मैनर का टॉप डिसाइपल बनाया जाए, मगर आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। जरा मुझे अच्छे से देख लो, मैं हूँ टियानशी जिसने तुम्हारी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय किया। मैं वही टियानशी हूँ जिसे तुमने हरा कर उसका मजाक बना दिया था। जिस पर जियांग कह रहा था कि अगर धोखे से वार नहीं करते तो शायद मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफें करता, मगर तुम्हारी जैसा कायर बस छुप कर ही वार कर सकता है। जो सुनते साथ ही टियानशी जियांग के जख्मों को अपने पाँव तले रौंदने लगा, जिससे जियांगयान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। टियान उससे कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुत्ते जैसी जिंदगी जियो, तुम्हें पता चले कि जलील होना कैसे फील होता है। यहाँ पर जियांग चाहकर भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था और ना ही उसे किसी से इंसाफ की उम्मीद थी। अब हमें सीधे 1 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर लियार नाम की सर्वेंट जियांग की मेडिसिन लेकर उसके कमरे में पहुँच चुकी थी। उससे कह रही थी कि तुम्हारे जैसे लूजर के लिए हर रोज दवाई लाना इससे बुरी किस्मत किसकी हो सकती। पता नहीं हमारे मास्टर ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें इस फैमिली का दामाद बना दिया। तुम हमारी टांग फैमिली में 1 साल से पड़े हो, हमारे रहमो करम पर पलते आ रहे। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद शर्म के मारे ही कुएं में कूद कर अपनी जान दे देती। अब लियार के वहाँ से जाने के बाद जियांग अपने बिस्तर से उठकर मेडिसिन लेने चला गया, मगर उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उसकी दवा में जानवरों की सुसु मिला रहे थे, ताकि ना ही जियांग उसे कंज्यूम करे और ना ही वो कभी क्योर हो पाए। यहाँ पर जियांगयान मायूस होकर पुरानी बातें सोचने लगा कि कैसे टियान ने उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। जियांग एक जमाने में जीनियस हुआ करता था, मगर आज उसकी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं रही। और उतने में ही जियांग को किसी की आवाज आती है, तो वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा, जिस पर वो बंदी कहती कि मैं तुम्हारे गले में पहने हुए पेंडेंट में हूँ। और फिर वहाँ से एक व्हाइट एनर्जी रिलीज होकर एक फेरी जियांग के सामने अपीयर हुई। जियांग तो इस फेरी को देख काफी ज्यादा शॉक था और वहीं पर उस फेरी को जियांग की हालत पर तरस आने लगा। वो कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो गई और तुम्हारी फाउंडेशन भी क्योटिक बन चुकी। सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। पता नहीं सोर्ड सोल बोन ने तुम्हें अपना मास्टर सिलेक्ट क्यों किया होगा। तो जियांग उनसे पूछता है कि आप कौन हो और मेरे पेंडेंट में कहां से आ गई। तो फेरी उसे बताने लगी कि मेरा नाम मेई है और मैं हेवनली सोर्ड वे की मास्टर हूँ। इस यूनिवर्स की सभी सोर्ड टेक्निक मुझसे ही कमांड लेती है। 10,000 साल पहले मुझे किसी अपने ने ही धोखा दिया था, जिसके चलते मैंने अपना फिजिकल फॉर्म खो दिया और तभी से मैं इस सोर्ड सोल बोन में डीप स्लम्बर में थी। बच्चे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सोर्ड सोल बोन तुम्हें किसने दी थी? जिस पर जियांगयान बताने लगा कि ये पेंडेंट तो मुझे मेरी माँ ने उनकी डेथ होने से पहले दिया था। अब यहाँ पर फेरी में जियांग की मदर का जिक्र सुनते ही थोड़ी सी सोच में पड़ गई, मगर वो जियांग को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो जियांग से पूछने लगी कि बच्चे, क्या तुम अपनी ब्लड लाइन को रिबिल्ड करके सुप्रीम सोर्ड वे को सीखना चाहोगे? जिसके लिए जियांगयान भी तुरंत ही राजी हो गया। वो फेरी मेई को बताने लगा कि 1 साल पहले मेरी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय की गई, जिसके चलते मैं अपनी ही जियांग फैमिली पर बोझ बन गया। इसलिए उन्होंने मुझे यूजलेस समझकर टांग फैमिली की यंग लेडी से मेरी शादी करा दी। इस 1 साल में टांग फैमिली ने मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया। अगर टांग फैमिली को मेरी जियांग फैमिली का डर नहीं होता तो वो कब का ही मुझे खत्म कर देते। अब मैं बार बार जलील होकर थक चुका हूँ। अपनी पावर्स दोबारा से हासिल करने के
इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो फेरी मेई उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को रीबिल्ड करके तुम्हें मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुँचने में हेल्प करूंगी, मगर बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम मेरे लिए कुछ सोल ऑब्जेक्ट कलेक्ट करोगे ताकि मैं भी अपनी सोल और बॉडी को दोबारा से रीबिल्ड कर सकूं। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मेरे सामने नील डाउन करके मुझे अपनी मास्टर एक्सेप्ट कर लो। जो सुनते साथ ही जियांग यान तुरंत ही नील डाउन करके फेरी को अपनी मास्टर बना लेता है। फेरी उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें इटर्नल सोर्ड मेरिडियन फोर्ज करने में हेल्प करूंगी। तो यान भी इसके लिए राजी हो गया, जिसके बाद फेरी उसकी सोर्ड मेरिडियन को फॉर्म करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस में काफी पावरफुल एनर्जी यान के आसपास रिवॉल्व होने लगती है। साथ ही उसे बहुत ही इमेंस पेन होने लगी और फाइनली यान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। इतना ही नहीं, गैलेक्सी में कई सारी तलवारें फ्लाई करने लगी। वो सारी सोर्ड सीधे टांग फैमिली के मैनर के आसपास रिवॉल्व होने लगी। जो देख टांग फैमिली के एल्डर टियानजू कह रहे थे कि शायद हमारी जीरुआन ही कल्टीवेट कर रही होगी, जिस पर उनका बेटा होंगताई उन्हें बताने लगा कि जीरुआन हेवन मार्शल रैल्म पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। जो सुनकर टियानजू को यकीन हो गया कि ये फिनोमिना जीरुआन की ही वजह से अपीयर हुआ। वहीं दूसरी तरफ जीरुआन भी इस फिनोमिना को देखकर कहने लगी कि भले ही मैंने 1 स्टार हेवन मार्शल रैल्म पर ब्रेक थ्रू किया हो, मगर ये हेवनली फिनोमिना मेरी वजह से अपीयर्ड नहीं हुआ। पता नहीं इसके पीछे कौन होगा। और उतने में वो सारी फायर सोर्ड यान के कमरे पर आकर हिट हो गई। साथ ही यान के आसपास काफी तेजी से एनर्जी फ्लक्चुएट होती हुई यान इसमें कामयाब हो गया, मगर उसने देखा कि उसकी मास्टर तो रूम में है ही नहीं, इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए बाहर आ गया। वो देखता है कि उसकी मास्टर तो रूफ पर है। तो यान उनके पास जाकर बताने लगा कि मैंने अपनी इटर्नल सोर्ड मेरिडियन को फोर्ज कर लिया है। तो मास्टर उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा। इसलिए यान अपनी पावर्स को चेक करता है। वो अपने आसपास की सभी लिविंग बींग्स की मूवमेंट को महसूस कर सकता था। साथ ही उसकी पावर उसकी प्रीवियस पावर से काफी ज्यादा अलग थी। तो मास्टर उसे बताने लगी कि इटर्नल सोर्ड मेरिडियन इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक है। अब तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ट्रांसेंडेंट सोर्ड कल्टीवेटर बन चुके। मार्शल आर्टिस्ट ब्लड लाइन को एज अ फाउंडेशन यूज करते हुए अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ को रिफाइन कर सकते, मगर तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तुम फिलहाल सोर्ड इंटेंट के पहले लेवल पर पहुंच चुके हो, मगर फिर भी तुम्हारी पावर्स 1 स्टार ग्रैंड मार्शल मास्टर के बराबरी की होगी। साथ ही वो एक सोर्ड आसमान में हिट करके यान को दिखा देती है कि सोर्ड कल्टीवेटर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते। फिर उससे कहने लगी कि अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम भी इस लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर यान कहने लगा कि मैं मन लगाकर प्रैक्टिस करूंगा ताकि एक दिन मैं टियान को सबक सिखा पाऊं। साथ ही फेरी उसे बताने लगी कि तुम्हें कल ही डीमन कोर्स के 5 एलिमेंट एट्रीब्यूट खरीदने होंगे। जितने हायर ग्रेड उन एट्रीब्यूट्स की होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है। बस एक बार तुम्हें वो डीमन कोर्स मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए 5 एलिमेंट सोर्ड बॉडी फोर्ज करूंगी। और उतने में ही लियार वहाँ पर आने लगी तो उसे देखते ही फेरी गायब हो जाती है। लियार यान को बता रही थी कि सेकंड मिस तुमसे मिलना चाहती है, तो जल्दी से मेरे साथ चलो। इसलिए यान तुरंत ही उसे फॉलो करते हुए शियार से मिलने चला गया। यान के कमरे में जाते ही लियार पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। तब यान को इस बंदी पर थोड़ा सा डाउट होने लगा। साथ ही वो देखता है कि सेकंड मिस यानी कि शियार सो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर शियार ने मुझे मिलने बुलाया तो फिर वो सो कैसे गई। इसलिए वो शियार के चेम्बर में एंटर करता है और वहाँ पर उसने देखा कि शियार की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। वहीं पर फेरी उसे बताने लगी कि इस बंदी को तो पॉइजन दिया गया, ये कभी भी मर सकती। जो सुनकर ही यान काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो फेरी में इसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर क्या प्लीज आप इसे बचा सकती हो। जिस पर फेरी कहने लगी कि ये बंदी ना ही मेरी फैमिली है और ना ही मेरी दोस्त, तो बोला मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ। तो जियांग यानो ने बताता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा नेक दिल है। टांग फैमिली में बस इसने ही मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया था और ये काफी ज्यादा यंग भी है, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी इससे छीनी जाए। अब जियांग यान की बातें सुनकर मास्टर अग्री तो हो गई, मगर उनकी 2 कंडीशंस थी। एक तो ये कि यान को 1 महीने के अंदर ही उनके लिए सोल ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा और दूसरी ये कि यान को 1 साल के अंदर सोर्ड इंटेंट रैल्म के पिक पर पहुंचना होगा। तो यान तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। जिस पर फेरी कहने लगी कि बच्चे वादे वही किए जाने चाहिए जिन्हें निभाया जा सके। तो यान उन्हें तसल्ली देता है कि अगर उसने प्रॉमिस किया है तो किसी भी कीमत पर अपने वादे को पूरा करेगा। तो फेरी ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही मेई को हील करना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि ये बंदी अवेकन होने वाली है, मगर इसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ, इसलिए रिमेनिंग पॉइजन तुम्हें ही हटाना होगा। जिसके बाद फेरी तुरंत ही गायब हो गई। वो शियार के सामने नहीं आना चाहती थी और उतने में ही शियार को होश आ गया। वो यान
यान को अपने रूम में देखकर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी यान ने उसका मुंह बंद कर दिया। यान उससे कहने लगा कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। तो शियार भी उसकी बात मान गई, जिसके बाद यान उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगा। वो कह रहा था कि लियार ही मुझे तुम्हारे रूम में लेकर आई थी। जब मैं यहाँ आया तब तुम बेहोश थी। जो सुनती साथ ही शियार उसे बताती है कि मैंने तो तुम्हें मिलने बुलाया ही नहीं। तो यान उसे कहता है देखो तुम्हें किसी ने पॉइजन दिया है जिसके तुम्हारी बॉडी पर अभी भी निशान है। ये सब देखकर तो शियार काफी ज्यादा पैनिक हो गई, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पॉइजन किसने दिया होगा। और तभी यान सारी प्लानिंग समझ गया। वो कह रहा था कि लियार जानबूझकर मुझे यहाँ लेके आई ताकि वो तुम्हें पॉइजन करने का इल्जाम मुझ पर लगा पाए। वहीं पर उस बंदी को भी याद आता है कि शियार ने उसे एक सूप पीने के लिए दिया था और शायद उसी में पॉइजन होगा। अब शियार की बॉडी में जो रिमेनिंग पॉइजन था उसे यान काउंटर करने की कोशिश करता है। उसने अपनी सोड एनर्जी उसकी बॉडी में चैनल करना शुरू कर दी, जिससे वो सारा पॉइजन वैनिश होकर शियार दोबारा से बेहोश हो गई। मगर उतने में ही लियार अपने दो साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। उन्होंने जियांग पर शियार के साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद लियार के चमचे मोहाय और वांग सन तुरंत यान पर हमला करने जंप लगा चुके थे। मगर उतने में ही यान जियांग अपना सोड इंटेंट रिलीज करते हुए उन तीनों को उस रूम से बाहर फिकवा देता है। साथ ही उन लोगों से पूछ रहा था कि बताओ तुम शियार को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहते थे। मगर वो लोग कहाँ ही यान का जवाब देने वाले हैं। उन्होंने तो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए यान पर अटैक कर दिया। तभी यान अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए उन पर कई सारी तलवारें हिट कर उन तीनों बीस्ट को मार देता है, जिसका असर उन तीनों कल्टिवेटर्स पर भी हो चुका था। उन्हें तो ये समझ नहीं आता कि यान जियांग ने अपनी पावर्स को रिकवर कैसे कर लिया। तभी यान जियांग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि देखो मेरी सब्र की एक लिमिट है। अब जल्दी से बताओ कि तुम लोग शियार को मारकर उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लगाना क्यों चाहते थे। मगर लियार तो अभी भी झूठ बोल रही थी। वो कहने लगी कि पहला तुम मिस शियार के साथ फिजिकल हुए और फिर तुमने उन्हें पॉइजन दिया। अगर ये बात हमारी फर्स्ट मिस को पता चली तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर यान जियांग अपनी तलवार रेज करते हुए कहने लगा कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं कभी ऐसी गंदी हरकतें नहीं करूँगा। वो तुम ही थी जो मुझे शियार के रूम में लेके आई। तुम लोगों ने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है, तो बताओ तुम्हारे इंटेंशंस क्या थे। अब यान की सोड अपने गले के इतने पास देखकर ही लियार की हवा निकल गई। उसे समझ आ गया था कि अगर अब उसने सच नहीं बोला तो मारी जाएगी। इसलिए वो पैनिक होते हुए उसे बता रही थी कि सबके पीछे मैं नहीं बल्कि कोई और है। अरे अब वो उस पर्सन का नाम बता पाए कि तभी उसके साथी ने एक नीडल को खामोशी से रिलीज करते हुए लियार को खत्म कर दिया। यान तो काफी ज्यादा शॉक था कि ये बंदी अचानक से मारी कैसे गई। और उतने में ही टांग फैमिली का हेड अपनी बेटी जीरुआन के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तो कल्टिवेटर तुरंत ही उसे बताने लगा कि इस यान ने आपकी छोटी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद उसे पॉइजन दिया, और जब हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तब वो इस सबसे साफ इनकार कर रहा है। हमारी दोस्त लियार उसे पनिश करना चाहती थी, मगर इस बंदे ने उसे भी खत्म कर दिया। ये सब सुनकर तो फैमिली हेड होंगताई काफी ज्यादा भड़क गया। वो यान जियांग से पूछ रहा था कि बताओ ये बंदा जो भी बता रहा है वो सच है या फिर झूठ। साथ ही वो अपने फायर पावर का यूज करते हुए जियांग यान पर अटैक कर देता है, मगर यान ने तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर दिया। वो होंगताई को बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तो बस फ्रेम किया जा रहा, ना ही मैंने शियार के साथ कुछ गलत किया और ना ही मैंने लियार को मारा है। मगर एल्डर होंगताई तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। जो देख जियांग यान कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपने हमेशा मुझे लूजर समझा। अगर मेरी जियांग फैमिली पावरफुल ना होती तो शायद आप लोग मुझे कब का ही यहाँ से निकाल बाहर करते, और अब तो मुझ पर इल्जाम लगाने का आपको एक परफेक्ट मौका मिला है, इसलिए आप इसे हाथ से नहीं जाने दोगे। तभी जीरुआन यान से कहने लगी कि तुम मेरे फादर पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। दरअसल 1 साल पहले इसी बंदी के साथ यान जियांग की जबरदस्ती शादी कराई गई थी। तभी यान उसे कह रहा था कि क्या 1 साल में तुमने कभी भी मुझे एज अ हस्बैंड ट्रीट किया, तो बताओ फिर मैं तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट क्यों करूं? उन्होंने तो हमेशा मुझे टॉर्चर किया है। उसकी बातें सुनकर एल्डर कह रहे थे कि हमने तो बहुत ही खुदगर्ज बंदे को पनाह दी। और अब वो गुस्से में आकर जियांग यान पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करने लगे, मगर जियांग यान ने उसे काफी तेजी के साथ डॉज कर दिया। साथ ही यान ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें काफी पीछे पुश कर दिया था। जो देख जीरुआन और होंगताई दोनों भी हैरान थे। अब ये दोनों एक दूसरे पर दोबारा से अटैक कर पाए इससे पहले ही शियार को होश आ गया। वो अपने फादर को बता रही थी कि ब्रदर इन लॉ ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, दरअसल मुझे लियार और इस मोहाई ने हर्ट किया था, मगर भाई यान ने सही टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली। तब तक जीरुआन तुरंत ही जाकर अपनी छोटी सिस्टर को संभालने लगती है। शियारो ने बता रही थी कि इन लोगों ने मुझे पॉइजन किया, अगर भाई यान टाइम पर नहीं आते तो शायद मैं मारी जाती। जो सुनते साथ ही होंगताई उन दोनों से पूछने लगे कि बताओ तुमने मेरी बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाया। हालांकि
हालांकि वो दोनों भी इस बात के लिए मना कर देते हैं, मगर शियार ने क्लियरली बता दिया कि कैसे एक सूप के जरिए उसे पॉइजन किया गया था। इसलिए फाइनली सांगवान सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। वो हंगताई से कह रहा था कि उस बंदे ने हमें एक काम करने के लिए बोला था, वरना हम तो कभी भी मिस को नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि सांगवान उस मास्टरमाइंड का नाम बता पाई इससे पहले मोहाई ने उसे भी खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि बस देखते जाओ कैसे तुम्हारी तांग फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने ही डैगर से खुद की जान ले ली। अब ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद हंगताई अपनी बड़ी बेटी से कहने लगे कि कोई तो है जो हमारी तांग फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहता, इसीलिए तुम जल्दी से उस बंदे का पता लगाना, मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तभी जीरुआन अपने फादर से कहने लगी कि मैं शियार को मेरे साथ स्टार क्लाउड मार्शल एकेडमी ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मैं शियार को ट्रेनिंग भी दे सकती और उसे प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगी। उसका यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तो हंगताई भी इसके लिए राजी हो गए। वहीं पर यान भी कहने लगा कि मैं भी स्टार क्लाउड एकेडमी में जाना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही तीनों भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। हंगताई का रवैया अब थोड़ा सा बदल चुका था, क्योंकि यान ने उनकी बेटी की जान बचाई थी। वहीं पर यान सोचता है कि अगर मुझे स्टार क्लाउड सेक्ट में एडमिशन मिल गई तो ट्रेनिंग के दरमियान मैं वहाँ की रिसोर्सेज को यूज कर पाऊंगा। साथ ही मास्टर के लिए सोल आर्टिफैक्ट ढूंढना भी आसान हो जाएगा। तभी जीरुआन उससे कहने लगी कि तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं तुम्हें हस्बैंड जैसे ट्रीट नहीं करती, तो फिर अब तुम मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये यान को समझ नहीं आ रहा था। तो शियार अपनी सिस्टर को कन्विंस करने लगी कि भाई ने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब आप भी उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करो। वहीं पर हंगताई को भी अब यान से कोई एतराज नहीं था, जिसके चलते जीरुआन यान को स्टार क्लाउड एकेडमी में ले जाने के लिए राजी हो गई। मगर उसकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि यान सेक्ट में किसी को नहीं बताएगा कि जीरुआन उसकी वाइफ है। साथ ही जीरुआन वहाँ की मास्टर होने के बावजूद भी यान की ज्यादा मदद नहीं करेगी। यान को सब कुछ खुद के बलबूते पर हासिल करना होगा। तो यान भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। अब अगली सीन में हम देख पाते कि यान जियांग नहाते हुए लियार और मोहाई के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो लोग किसके लिए काम करते होंगे, वो पर्सन कौन होगा जो यान जियांग को रास्ते से हटाने के लिए इतना ज्यादा बेताब है। और उतने में ही फेरी वहाँ पर पहुँच गई। वो यान जियांग से पूछ रही थी कि क्या वो लड़की जीरुआन तुम्हारी वाइफ है? उन्हें अपने सामने देखकर यान तुरंत अपनी इज्जत ढकते हुए कहने लगा कि मास्टर मैं फिलहाल नहा रहा हूँ, प्लीज आप इस टाइम पर मुझसे मिल नहीं सकती। तो मास्टर भी उसे टीज करते हुए कहने लगे कि बच्चे मैं सोल सोल बोन में काफी लंबे अरसे से रहती आई हूँ, तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं जो मैंने देखा ना होगा, इसलिए मेरे सामने हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं। बेचारा यान तो उनकी बात ही सुनते ही शर्म के मारे लाल हो गया। वहीं पर मास्टर उसे बता रही थी कि वो लड़की जीरुआन काफी ज्यादा कोल्ड नेचर की है, पता नहीं तुमने उसके साथ शादी क्यों की होगी। तो यान फेरी को बताने लगा कि हमारी शादी तो तांग फैमिली के पैट्रियार्क शाओ टियान ने अरेंज की थी, मगर इसके पीछे की वजह तो मुझे भी नहीं पता। शायद जियांग फैमिली का इन्फ्लुएंस देखकर ही उन्होंने ये रिश्ता किया होगा। मेरी जियांग फैमिली इंपीरियल कैपिटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती, इसलिए शायद टांग फैमिली आज तक मुझे बर्दाश्त करती आई। भले ही जीरुआन ने मेरे साथ शादी जरूर की, मगर आज तक उसने कभी मुझे एज ए हस्बैंड ट्रीट नहीं किया। हालांकि उसने मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, इनफैक्ट एक बार तो उसने मेरी जान बचाई थी। तो मास्टर उसे बताने लगी कि अब तुम मेरे डिसाइपल हो, एक दिन तुम जरूर से तलवारबाजी की सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। उस वक्त कोई ऐसी बंदी नहीं होगी जो तुम्हें रिजेक्ट कर पाए। इनफैक्ट हेवनली फेरीज भी तुमसे अट्रैक्ट होंगी, इसलिए तुम उस जीरुआन से थोड़ा सा दूर रहो, मुझे वो बंदी जरा भी पसंद नहीं है। तो यान अपने मास्टर से प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देगा, रुआन के लिए उसके दिल में कोई इमोशन नहीं, इसीलिए मास्टर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। वो कह रही थी कि जल्दी 5 एट्रीब्यूट्स वाली डीमन कोर लेके आ जाना, फिर हम तुम्हारी 5 एलिमेंट सोड बॉडी को फोर्ज करेंगे। अब अगले दिन ये लोग स्टार क्लाउड मार्शल सेक्ट पहुंच गए। ये लोग हॉल में जाते ही इनकी मुलाकात एल्डर होंग से हो गई। वो जीरुआन को बता रहा था कि आपसे मिलने के लिए लिन शाओफिंग आ चुका है, मगर जीरुआन उस बंदे के आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल लिन शाओफिंग लिन फैमिली का बिगड़ा हुआ यंग मास्टर है। वो कमजोर लोगों को बेवजह परेशान करने के लिए काफी ज्यादा मशहूर था। वैसे तो जीरुआन इस बंदे से मिलना भी नहीं चाहती थी, मगर उस बंदे की लिन फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते जीरुआन को हार माननी पड़ी।
अब जीरुआन उससे मिलने जाने वाली थी कि तभी शियार भी उसके साथ चलने की जिद करने लगी। वहीं पर यान भी जानना चाहता था कि आखिर उस ईवल बंदे को जीरुआन से क्या काम है। तो ये तीनों भी उस यंग मास्टर से मिलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि होंग यान को वहाँ भेजना नहीं चाहता था। वो कहने लगा कि तुम तो मास्टर लिन शाओफिंग के जूते साफ करने के भी लायक नहीं हो, भला तुम वहाँ क्यों जाओगे। साथ ही जीरुआन होंग को डांटने के बजाय यान से ही कहने लगी कि अगर तुम्हें खुद को जलील करवाना है तो शौक से चलो। जिसके बाद जीरुआन गेस्ट हॉल में पहुंच गई, जहाँ पर शाओफिंग उसका इंतजार कर रहा था। जीरुआन उससे पूछती कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए, मगर शाओफिंग तो बस गलत इरादों से उसे घूरने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी शियार और यान पर। वह ये बंदा जानता था कि जीरुआन और यान जियांग इंगेज्ड हैं, तो जानबूझकर यान के सामने रुआन से कहने लगा कि अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन के पिक पर पहुँचने में हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर जीरुआन उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं स्टार क्लाउड सेक्ट की मास्टर हूँ, ये तुम्हारी लिन फैमिली की स्टेट नहीं जो तुम यहाँ आकर बदतमीजी दिखाओ। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अपने बर्ताव को सुधार लो, वरना अंजाम बुरा होगा। जिस पर शाओफिंग कह रहा था कि तुम तो बेवजह ही मुझ पर नाराज हो रही, मैं तो बस तुम्हें मेरी बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं इस लूजर के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट ब्रेक भी करवा दूंगा। वेल शाओफिंग को ये बात पता ही नहीं थी कि इन दोनों की सगाई नहीं बल्कि शादी हुई थी। वहीं पर यान जियांग को भी इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर आज वो यहाँ पर सेक्ट में पहले ही दिन तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। वहीं पर शियार तो शाओफिंग पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि ये मेरे जीजाजी और सिस्टर का आपसी मामला है, इसलिए तुम्हारे जैसा आउटसाइडर इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। उसकी डांट सुनते ही शाओफिंग हंसने लगा। वो कह रहा था कि पता नहीं तुम इस बंदे को अपना जीजाजी क्यों बोल रही, ये तो बस एक लूजर है जिसने अभी तक अपनी ब्लड लाइन को भी अवेकन नहीं किया। इस बंदे की इतनी औकाती कहाँ जो इस जीरुआन के साथ शादी कर पाए। वैसे मुझे भी एक कुत्ता पालना था, अगर जियांगयान इंटरेस्टेड है तो उसके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। वहीं पर जियांगयान ने अपने एबिलिटीज का यूज करते हुए शाओफिंग की बॉडी को चेक कर लिया। वो कह रहा था मेरे दोस्त पता नहीं तुम मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम तो खुद मौत की कगार पर हो, तो ऐसे वक्त में तुमने बस खुद पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर। जो सुनते साथ ही वो बंदा यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कर्ज करो, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जैसे कूड़े कचरे को एक हाथ से ही क्रश कर सकता हूँ। मगर यान तो उसकी बेकार धमकियों पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वो कहने लगा कि कुछ दिनों से तुम्हारे सिर पर मौजूद एक्यूपॉइंट्स पर तुम्हें थोड़ी सी पेन हो रही है, जिसके चलते तुम रात में ठीक से सो भी नहीं पाते। क्यों, सही कहा ना मैंने? और अगर गलती से तुम्हें नींद आ भी गई तो भी तुम्हें डरावने नाइटमेयर्स आते। ये सब सुनकर शाओफिंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम बेवजह बकवास मत करो। अरे वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को यान पर रिलीज करने वाला था, मगर तभी जीरुआन बीच में जाकर उसके अटैक को फेल कर देती है। वो गुस्से में कह रही थी शाओफिंग यहाँ पर तुम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। जिस पर शाओफिंग बताता है कि इस बंदे ने मुझे कर्ज किया था, क्या तुम्हें इसकी बातें सुनाई नहीं दे रही? मैं लिंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अपनी रेपुटेशन को डैमेज होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर यान कहता है लिन शाओफिंग मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारा फॉरहेड थोड़ा सा डार्क हो चुका है, मेरे ख्याल से तुमने हाल ही में किसी को खत्म किया था और उसी शख्स ने मरने से पहले तुम पर ये कर्ज लगा दिया। यहाँ पर शाओफिंग काफी ज्यादा हैरान था कि ये सारी बातें यान जियांग को पता कैसे चली। उसे तो अब डर के मारे पसीने छूटने लगे। वहीं पर यान उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सिम्टम्स देखकर ही पता लग रहा कि तुम्हें किसी इवल स्पिरिट ने पजेस किया है। इतना ही नहीं, जब वो इवल स्पिरिट तुम्हारी सारी वाइटल एनर्जी को डिवावर कर लेगा उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। इनफैक्ट कोई भी ग्रेट इमॉर्टल तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर शाओफिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया था और उसकी हालत देख शियार और जीरुआन की हंसी छूट गई। ये बंदा हमेशा दूसरों को बुली करता था, मगर आज यान ने उसे काफी अच्छा सबक सिखाया। यान जियांग उससे कह रहा था कि शायद तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कर्स्ड हो चुके हो, तो चलो अपने एक्यूपॉइंट को हल्के से प्रेस करो, अगर तुम्हें वहाँ तकलीफ महसूस हुई तो समझ जाना तुम पजेस्ड हो। इसलिए शाओफिंग भी उसकी बात मानते हुए अपने एक्यूपॉइंट्स को प्रेस करने लगा, जहाँ पर वाकई उसे काफी ज्यादा शार्प पेन महसूस हो रही थी। वो कह रहा था कि ये तो सच है, यानी कि मैं वाकई इवल से पजेस्ड हो चुका हूँ। जिस पर यान कह रहा था मेरे दोस्त बुरे काम करोगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, अब तो बस तुम घर जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। जो सुनते साथ ही शाओफिंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि सिर्फ रुआन की वजह से ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो तुम मेरे हाथों मारा जाता। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद शियार यान जियांग से पूछने लगी कि जीजाजी क्या आपने जो बोला वो सब सच है? जिस पर यान कह रहा था हाँ, मगर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। देखो जो भी पर्सन काफी वक्त से बीमार होता है उसका कॉम्प्लेक्शन भी डल हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था। हालांकि यान को पता था कि उसने शाओफिंग के बारे में जो भी बोला
बोला है वो पूरी तरह से सच है। दरअसल यान की सोल बोन में दूसरे लोगों की इलनेस को ट्रेस करने की एबिलिटी थी और ये बात यान एक सीक्रेट रखना चाहता है। वो कह रहा था कि शाओफेंग ने तो हमेशा इविल काम किए हैं, इसलिए मैंने उसे बेवजह ही डरा दिया था। वही दूसरी तरफ शाओफेंग अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से रेड मून सिटी से सबसे काबिल हीलर को मेंशन बुला लो, मैं खुद का चेकअप करवाना चाहता हूँ और फिर जैसे मैं ठीक हो जाऊँ मैं सबसे पहले उस यान को खत्म कर दूंगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जी रुआन यान के एबिलिटी से इम्प्रेस्ड है, मगर वो ये बात जाहिर नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो यान जियांग को उसकी कल्टीवेशन पर फोकस करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी ताकि वो बेवजह किसी से दुश्मनी ना ले। जिसके बाद वो एल्डर होंग को ऑर्डर देती कि उन्होंने यान जियांग के एडमिशन प्रोसीजर पूरी करनी है। उसने यान जियांग को आउटर डिसाइपल बनाने का डिसीजन लिया था, मगर यान रुआन से कह रहा था कि आउटर डिसाइपल्स के लिए ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं एक इनर डिसाइपल बनना चाहता हूँ ताकि यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को काफी तेजी से बढ़ा पाऊँ। जिस पर जीरोवन कहने लगी कि तुम्हें एज आउटर डिसाइपल भी इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने शियार की जान बचाई थी, क्या तुम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो? तो यान जियांग उससे कहने लगा कि मेरी ब्लड लाइन रिस्टोर हो चुकी है, यानी कि मैं इनर डिसाइपल बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हूँ। जिस पर जीरोवन उसे बताने लगी कि इनर डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें एक एग्जाम पास करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं भले ही सिख की मास्टर हूँ, मगर तुम्हें इनर डिसाइपल बनना मेरे भी हाथ में नहीं, तुम्हें खुद की काबिलियत को साबित करना पड़ेगा, इसलिए फालतू की आइडियाज अपने दिमाग से निकाल दो। मगर यान जियांग वो एग्जाम देने के लिए भी तैयार हो गया, इसलिए रुआन भी उसकी बात मान जाती है। वो एल्डर होंग से कह रही थी कि प्लीज इसे एग्जामिनेशन हॉल लेके जाएं। यहाँ पर एल्डर होंग यान को जरा भी पसंद नहीं करता। वो सोच रहा था कि इस बंदे की ब्लड लाइन रिस्टोर ही नहीं हुई, बल्कि ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा, इसलिए अब मैं इसे काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद होंग और यान जियांग वहाँ से रवाना हो गए। शियार भी यान के साथ जाना चाहती थी, मगर रुआन ने इसके लिए मना कर दिया। यहाँ पर शियार को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी सिस्टर यान को पसंद करने लगी है, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। शियार उससे पूछ रही थी कि सिस्टर आप यान को इनर डिसाइपल बनने से क्यों रोक रही हो? उसके पास एबिलिटीज भी है और वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिस पर रुआन बताने लगी कि भले ही मैं यहाँ की मास्टर हूँ, मगर काफी सारे लोग मुझसे पोजीशन छीनना चाहते हैं और मैंने यहाँ तक पहुँचने में कड़ी मेहनत की थी, इसीलिए मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाए। और वैसे भी मैं हर बार जियांग यान की मदद नहीं कर पाऊंगी, उसे अब खुद को काबिल बनाना होगा ताकि जो लोग उसे लूजर समझते हैं उनके मुंह पर ताले लग जाए। वैसे भी जिन्हें भी पता है कि यान और मैं इंगेज्ड हूँ वो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी शादी की खबर उन लोगों तक नहीं पहुँची, वरना तो वो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। वही दूसरी तरफ एल्डर होंग यान को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच गया था। वो यान को बताता है कि यहाँ पर इल्यूजन फॉर्मेशन सेटअप है, अगर तुम इसे पास कर गए तो मैं तुम्हें इनर डिसाइपल की ट्रायल देने का मौका दूंगा। यान को पता था कि इल्यूजन फॉर्मेशन कई सारे ट्रैप से भरा पड़ा है, इसमें से बिना इंजर्ड हुए बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल था। तो वो अपने मास्टर से पूछने लगता है कि क्या आप इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में मेरी मदद करोगी? इनर डिसाइपल बनने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक बार मैं इनर डिसाइपल बन जाऊँ फिर हमारे पास ढेर सारे रिसोर्सेस होंगे। तो मास्टर कहने लगे कि पहले तुम इसे ब्रेक करने की कोशिश करना, अगर तुमसे नहीं हो पाया तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसलिए यान तुरंत उस इल्यूजन फॉर्मेशन में पहुंच गया, जहाँ पर उसे एक लावा से भरा हुआ इलाका नजर आता है, जिसने यान के जाते ही उस पर फायर से अटैक कर दिया। इससे यान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मास्टर उसे बताने लगे कि ये बस एक इल्यूजन है, तो तुम अपने डाउ हार्ट को इससे अफेक्ट मत होने देना। इसलिए यान उस पेन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने लगा। साथ ही उस पर जो भी हमले हुए थे वो उन्हें भी अपनी सोड एनर्जी की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर तो होंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि ये बंदा आखिर इस फॉर्मेशन में इंजर्ड क्यों नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, इस बार ये बच नहीं सकता। अब होंग तुरंत ही उस फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हुए उसमें एक पपेट को भेज चुका, जो देखकर जियांग यान भी थोड़ा सा हैरान था। मगर मास्टर अपने सोड इंटेंट को यान की तरफ पास करते हुए उस पपेट को वहीं पर ब्लास्ट कर देती है, जिसके चलते यान इल्यूजन फॉर्मेशन के एग्जाम को पास करके बाहर आ गया। होंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा इनिशियल एग्जाम पास करके बाहर आ चुका है। वहीं पर यान जियांग उससे कह रहा था कि सीनियर प्लीज अब मुझे इनर डिसाइपल के एग्जाम के लिए परमिशन दीजिए। तो होंग हैरान होकर उससे पूछता है कि बच्चे क्या तुम कोई फॉर्मेशन मास्टर हो? जिस पर वो कहने लगा ना, लेकिन ऐसे बेकार फॉर्मेशन मुझे हरा नहीं सकते। तो होंग कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ब्लड लाइन अवेकन नहीं हुई, तो इनर डिसाइपल के एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हारे पास एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए, इसीलिए मैं ये डिवाइन टेक्निक तुम्हें देना चाहता हूँ। इसे ग्रीन टाइगर सील भी कहा जाता है। इसे मास्टर करते साथ ही तुम छोटी मोटी मिस्ट्रीज को आसानी से क्रॉस
कर लोगे। तो यान भी स्क्रॉल को एक्सेप्ट करता है, मगर उसे पता था कि एल्डर होंग की इसके पीछे जरूर से कोई ना कोई साजिश होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।